ओके। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक दिस। क्वेश्चन इस तरीके से है प्यारे बच्चों। समय आने पे हम लोग जो है आज ही स्टार्ट कर देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कुछ ऐसा दिया गया था, दिख रहा होगा शायद सभी को। बोला था इसको O3 जिंक H2O के साथ रिएक्शन कराइए तो कुछ R बनाएगा, और R को फिर NH3 के साथ रिएक्शन करवाइए तो S बनाएगा। ये आपका जी एडवांस एडवांस 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? ऑप्शन देने की जरूरत वैसे मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, लेकिन आपकी राय जानना चाहता हूं मैं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं ऑप्शन दूं या आप डायरेक्ट करना चाहते हैं? जैसा आपको अच्छा लगता है बच्चा। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है फिर आप टाइम ही लगाते रह जाओगे। चलो मैं ही कर दूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं खुशी, मैं ही करूं बेटा। सर 2 मिनट ट्राई तो करें। करूं तो किसी ने बना लिया? हुआ किसी का?
इधर देखो, चलो इधर देखिए, इधर देखिए, हो गया, स्टॉप इट। O3 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनाता है। ये बेंजीन रिंग ऐसा ही रहेगा प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन है, जरा ध्यान से देखिए और कुछ ऐसा रहेगा, है ना। अब देखिए एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर ये आपका जो है R बन गया है। जरा देखिए, देखिए इसको, देखो जरा अच्छे से देखो इसको। अब मुझे जो है अमोनिया को रिएक्ट कराना है अमोनिया को रिएक्ट कराना है तो जरा देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, मैं अमोनिया को रिएक्ट कराता हूँ। NH3 मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराऊंगा तो मतलब ये NH2 माइनस और H+ ऐसा कुछ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक कंट्रोवर्शियल मैटर ये है कि सर जो NH2 माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। सुनो जरा, सुनो जरा, आपका नंबर है आंसर देने का, मैं नाम लेके पुकारूंगा यहाँ से। NH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। NH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ध्यान से सुनिए मेरे स्टेटमेंट को। NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और इसको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश है। तो यहां से इस कार्बन और इस कार्बन, दिस इज द कार्बन नंबर 1 एंड द सेकंड, दिस इज द कार्बन नंबर 2। मुझे जो है खुशी पारीख ये बताएगी कि कार्बन नंबर 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या कार्बन नंबर 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। खुशी पारीख ये बताएगी कि कार्बन नंबर 1 कौन सा है। सेकंड वाला। सेकंड वाला कार्बन जो है, सही कह रही है, डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये इस कार्बन पे अगर मान के चलता है, पहले वाले कार्बन के बारे में बताता हूं मैं। अगर आपने कहा भी कि सर जो है ऑक्सीजन इस तरीके से जो है इस डबल बॉन्ड को खींच लेता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को जो है ये यहाँ से इधर डीलोकलाइज कर देगा, है ना। मतलब जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन कार्बन जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है यहाँ से इधर कूद मार देगा, और कूद मारेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो यहाँ से इधर छलांग मार देगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। बहुत मजेदार इक्वेशन है ये, देखिए। अब क्या होगा, देखिए आगे क्या हुआ। अच्छा, मैंने ऑप्शन भी देने चाहिए थे क्या? हो सकता है कोई बच्चा ऑप्शन से कर पाता है, ये तो पता नहीं यार। अब एक्चुअली ऑप्शन लिखता तो बहुत टाइम निकलता है ना उसमें। OH हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये H जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो NH2 ऐसा बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला H इसको पकड़ लेगा। अब सुनो आगे क्या होगा। आगे एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, मैं यहीं से आगे करता हूँ। हीट करोगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, या वाटर का मॉलिक्यूल नहीं, अगर वाटर का नहीं भी डालते हो तो मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखो, जरा याद करो, याद करो, याद करो। इधर देखो, मैंने जब भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया था तो देखिए क्या बनाया था, एक इस तरीके से जो है ऐसा कुछ बनता है, बनाया था ना। अमीन अमीन को जो है एनिलीन को कराया था, है ना। तो और दूसरे को हाइड्रोजीन को कराया था हाइड्रोजोन में, है ना। ऐसे ही सब करवाया था क्या। तो ये वही सेम रिएक्शन है बच्चा, इधर देखो, ये सेम रिएक्शन है। ये यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे बाहर निकाल देगा। क्लियर हुई बात। ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप लोग अगर कोई किसी भी स्टेप में अगर एग्री नहीं होंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर आप जो है इसको दोबारा समझें। देखो, इस कार्बन और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया है ना, देखो तो आराम से देखिए, है ना। अब क्या होगा
इस नाइट्रोजन के पास एक और लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे अटैक करता है और इधर से इसको ऊपर चला देता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर की ये रिंग बना देगा। मतलब इस कार्बन और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। देखो मैं वैसे ही बनाता हूँ पहले से। है ना, और इधर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो OH इधर बना देगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मेंबर की रिंग बनी हुई है, देख लो। तो इसको ऐसे जो है हो गया। तो देखिए 6 मेंबर रिंग बना दीजिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जंक्शन पे क्या है बेटा, रिंग जंक्शन पे, इसको जंक्शन बोलते हैं, दो रिंग के बीच के इसको जंक्शन। तो यहाँ पे 4 है और ऊपर पे 5 है। तो 5 और 6 इस पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। 6 के बाद सीधे इधर क्या है बेटा, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ऐसे लगा हुआ है। और नाइट्रोजन पे 1 है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद सॉरी, हाँ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। देखिए रिंग जंक्शन पे ऐसा है। कुछ समझ में आया या नहीं आया भाई आप लोगों के, जरा मुझे ये बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को, बोलो तो, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को है? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। देखो क्या मैं इस रिंग को ऐसे बना सकता हूँ क्या बच्चा, देखिए क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या? बात तो एक ही है, वो कंजुगेशन में है भाई, कहीं से भी कुछ भी कर लो, है ना। अब यहां से क्या होगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल को आप इसको हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को निकलने के लिए हाइड्रोजन का निकलना बहुत जरूरी है। देखो सर यहाँ से तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ये नाइट्रोजन की बैलेंस ही बिगड़ जाएगी। लोन पेयर तो छूटेगा नहीं, क्यों क्यों बच्चा पार्टी, क्योंकि यहाँ से ये नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ये डबल, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। अब होगा क्या देखिए, बेंजीन रिंग का यहां से होगा क्या, कुछ भी नहीं, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा और इसको तोड़ देगा, है ना। और ये वाला डबल बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा तो इसको तोड़ देगा, तो देखिए क्या बनाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देख लीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब आगे क्या हो जाएगा देखिए, आगे हम लोग इस रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के लिए जो है इसको वापस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रह जाएगा। एक मिनट है, इसमें भी एक मिनट, मुझे जो है कुछ कंजुगेटेड वे में डबल बॉन्ड निकालना है यहाँ से, रिंग में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो हमारे। 1 से 2 ये डबल बॉन्ड उधर सा और ये इधर आ गया, ठीक है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है कोई भी दिक्कत नहीं है सर, और ये ऊपर चला जाएगा और उस पे ये चार्ज आया और ये ऐसा कुछ हो गया। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा गलत गलत कर दिया है कुछ ऐसा। मैं थोड़ा सा इसको निकालता हूँ, देखो इसको थोड़ा निकालने का एक स्टाइल बताता हूँ। एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि कंजुगेशन बिगड़ रहा है वो। देखो क्या करता हूँ, मैं यहां से क्या करता हूँ, एक प्रोटॉन को बाहर निकालता हूँ ऐसे, ये देखो जरा ध्यान से, यहां से देखो, इसको ऐसे निकालता हूँ और ये वाला डबल बॉन्ड इधर ले चलता हूँ, तो इसको बाहर निकालूंगा, तो इसको बाहर निकालूंगा तो ये देखो कैसा बन जाएगा।
कुछ ऐसा बन गया ये, और इस रिंग के अंदर कंजुगेशन आने में बड़ी दिक्कत हो गई है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखो ये ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। अब सुनो बेटा इधर देखो, अब देखो, अब आप बोलेंगे सर इस रिंग का क्या होगा, इस रिंग का कुछ भी नहीं होगा, ये रिंग ऐसा ही तो है, देखो ये रिंग ऐसा है ना। अब इस पूरी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये रिंग ऐसा ही तो है। बस अब बढ़िया बन गया। सुनो इधर, ये थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट स्टेप को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर देखो क्यों ऐसा किया मैंने। देखो आपने देखा ये यहां से टूटेगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो रिंग तो खाली रह जाएगी ना, रिंग तो खाली रह जाएगी। अब मैं क्या, इस रिंग, अब इस पूरी रिंग के अंदर क्या कंजुगेशन है, तो मैंने इस डबल बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। अब ये डबल बॉन्ड को रोटेट करने से क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड का पार्टिसिपेशन इस रिंग में भी दिख गया और दोनों रिंग में दिख गया, तो ये दोनों की दोनों रिंग सेम है ना, CH3 रहेगा। ये दोनों के दोनों रिंग क्या है बच्चा, बिल्कुल सेम है। तो क्या ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा, पूछ लो भाई, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है कि सर इसको कैसे किया आपने। बोलो। और ऑप्शन में आपका ये वाला रिंग दिया था, देखो ये दोनों एक ही रिंग है, मैंने बोला ऑप्शन में ये वाला रिंग दिया था, ये वाला रिंग दिया हुआ है, तो मान के चलिए ये यही रिंग दिया है ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही है ये। और इसको घुमा दिया मैंने तो ऐसा बना, बात तो एक ही हो। समझ में आ गया सभी को, जिसको नहीं आया आराम से देखो फिर पूछो मुझे। अरे बड़ी जल्दी समझ गए आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो गए बेटा रातों रात। हम्म। ये तो जो है बड़ी, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मुझे अब आप लोगों पे भरोसा आ गया है कि तुम जो है होशियार हो गए हो बहुत ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या था, पैराग्राफ बेस्ड था। पैराग्राफ क्या था, छोटा सा एक पैराग्राफ दिया रहता है जनरली जी एडवांस के पेपर में, कभी कभी अब मेंस का पेपर भी थोड़ा थोड़ा उसी पैटर्न का आने लग गया है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि कभी कभी वो क्या करता है कि पैराग्राफ एज ए फॉर्मेलिटी वो देता है आप लोगों को और आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलता है। देखिए जरा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो नहीं है, या पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिखता हूं। वो कह रहा है, देखिए कुछ पैराग्राफ नहीं है, कुछ ऐसे ही लिखा है। कोई एक पी कंपाउंड है और पी को कह रहा है आपसे कि एक तो MEmGBr के साथ रिएक्शन करवाया है, दूसरा वो कह रहा है H+/H2 के साथ रिएक्शन कराया है, तीसरा वो कह रहा है H2SO4 के साथ हीट कराया है। तो क्यू बना रहा है कह रहा, और उस क्यू को आपसे कह रहा है O3 जिंक H2O के साथ रिएक्शन कराया तो R बना दिया, और उसी R को OH- के साथ हीट कराया है तो S बना है। अब सुनो जरा इधर क्या है, जो P वाला है वो कह रहा है P जो कंपाउंड है, ये P वाला कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है।
सुन लो भाई, ये पी वाला मैंने कल बताया था ना, आइडोफॉर्म पढ़ के आना। पी वाला वो कंपाउंड है बोला है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है, ठीक है ना। और ये आर जो है, ये आर के बारे में कह रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बना देता है बोला है। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के बाद ये एस का फॉर्मेशन कर रहा है ना, एस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें से, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पी, स्ट्रक्चर ऑफ पी क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। मैं ऑप्शन लिख के देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो जरा आप लोग पी को पहचान लो बच्चों, एक एक करके ऑप्शन। तो उसके बाद क्यू बनना चाहिए, क्यू ऐसा बनना चाहिए जो ऐसा देगा, है ना। देखो, और जो क्यू वाला कंपाउंड है ये एक ओलिफिन टाइप का कंपाउंड है। ओलिफिन्स का मतलब होता है कि एल्कीन टाइप का, तभी तो ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन देगा, है ना। करो तो, और उसके बाद क्यू आर और एस भी चेक कर लो क्या है। कर पाओगे या मैं ही करूं यार, आप लोग बताओ बस। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में ऐसा हो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये बता दें कि सर टाइम वेस्ट मत करिए, आप ही खुद कर बता दीजिएगा, क्योंकि आपको आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकता हो। समझ में आ रहा है प्रिया? हाँ सर।
कुछ किसी का कुछ आया आंसर तो बोलो। कोई भी स्टूडेंट बोले, बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, माइंड के पूरे तार तार कर देगा। अरे हुआ क्या? काव्या, काव्या कुछ कह रहा हूं मैं। रहना, कुछ नहीं हो रहा, मतलब खाली दाल चावल खा रहे हैं। काव्या, कुछ नहीं हो रहा, मतलब है खाली जो है डोंगरपुर का दाल चावल खा रही है, रैना कोठारी। क्या है ये? प्रिया दर्जी, बताओ बेटा। सर 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब थोड़ा ए जोर और से, बी थोड़ा में से जोर से बेटा, possibility। वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। सर 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, मतलब ए या बी में से कोई प्रोबेबल आंसर हो। ए और बी में से कोई होगा कह रही हो आप? अब बच्चा इस ये मल्टीपल चॉइस, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में नहीं है बेटा ये। नहीं मतलब सर वही बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है या तो ए होना चाहिए या तो बी, ऐसा अच्छा कंफ्यूजन। अच्छा, ए और बी में कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, मैं वो बता दूं क्या? वो बताऊं क्या? आगे की रिएक्शन अगर पॉसिबल हो रही तो ए और बी का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा प्रिया, सर कौन बोल रही है? काव्या? नहीं, रहना ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए आएगा, सही कह रही है रैना। प्रिया दर्जी बायोलॉजी वाली है या मैथमेटिक्स वाली है? सर मैथ्स। और ये लड़की जो अभी बोली थी रैना? बायोलॉजी। ओके, ठीक है। रैना ना आंसर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दिया है कि ए आएगा। तो चलिए,
चेक कर लेते हैं ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, जो भी आएगा एक बार चेक करते हैं। एक्चुअली प्रिया को क्या हो रहा था, कंफ्यूजन ये हो रहा था कि दोनों में से एक आएगा। देखिए ए को चेक करते हैं बच्चा, ए को चेक करते हैं, इधर देखिए ए को चेक करते हैं बच्चों। ए को चेक करते हैं, ए कुछ ऐसा है, इसको आप एमजीबीआर से रिएक्शन कराएंगे तो एम इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना। चेक करना सीखो यार, 4 नंबर भी बहुत बड़ी बात है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर रहा है तो उसके माइंड में काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब H+ से रिएक्शन कराओ तो ये OH हो जाएगा, और H2SO4 और हीट कराओगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कहने का ये मीनिंग है कि वाटर को अगर बाहर निकलना ही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे MECH3 है, मिथाइल। मिथाइल का मतलब CH3 है ये, और ये भी आपका मिथाइल है तो ये भी आपका क्या है बच्चा, CH3 है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो देखिए ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा कि तो ये देखो, तो ये तो कुछ अजीब, एक अजीब ही कंपाउंड बना रहा है। ऐसा कुछ बना रहा है जैसे, देखो क्यू कुछ ऐसे ही बना रहा है शायद, है ना। देखो तो 1 मिनट है, क्यू को कुछ ऐसा ही ये बना रहा है, और इसमें और भी कोई दूसरा ऑप्शन तो दिखा नहीं रहा हो, या एक ऐसा हो सकता है क्यू, 1 मिनट है, क्यू ऐसा बना रहा है तो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तो एक लेस स्टेबल एल्कीन को बनाने से पहले एक काम कर लो कि यहाँ से इसको इधर अटैक कराओ, यहाँ से इसको बाहर निकालो। ऐसा ही आपका क्यू बन रहा है, ये क्यू है देखो। अच्छा, अब ये हमें तो पता थोड़ा लगा कि भाई, हमें तो ये थोड़े ना पता लगा कि सर जो है कि ये ऑप्शन जो है ये पी क्या ये वाला होगा क्या नहीं होगा। हमको इतना तो पता लग गया ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट बी वाला भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब लेकिन ये तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म नहीं देगा और ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म नहीं देगा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए, तो बी वाले में चेक करते हैं बेटा, है ना। अब क्योंकि क्यू का अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो ऐसे टूटेगा, देखो क्यू का अगर आप, मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ क्योंकि इन दोनों का कुछ काम नहीं है ना, क्योंकि पता लगे क्यू का अगर ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ठीक ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा। है ना, और ये क्या बन गया, R बन गया है ना। मतलब ये जो है, 1 मिनट है, CH3 हो गया, और ये आपका R बन गया है। देखो देखो अरे तो ये तो, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं हो रही। अब यहां से R क्या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहां से दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, ये तो कैनिजारो दे रहा है, ये तो कैनिजारो दे रहा है। जरा देखो ध्यान से देखो इसको, ये तो कैनिजारो दे रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं रहा। चलो बी को चेक करते हैं भाई, बी को चेक करते हैं। ए से ये बन रहा है, इसको नोट कर लो आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो
फिर मैं दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ कि दूसरा वाला देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या सही है या रॉन्ग है, वो भी हमको चेक करना है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 को। तो देखिए इसका अगर मैं, ये कंपाउंड है तो सीधे मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो ये सीधे यहाँ पे क्यू मैंने डायरेक्ट बना लिया। देखो क्यू ऐसा ही बनेगा इसका। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिएक्शन करेगा, OH बनेगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। देखो बेटा इसको ऐसा यही रिएक्शन आएगी इसमें। आई बात समझ में क्या? ये ऐसा ही यहाँ पे होगा। देखो ये डायरेक्ट क्यू ऐसा बनेगा इसका, इस रिएक्शन का क्यू ऐसा बन रहा है। देखो कर लोगे? अब ओजोन के साथ कराइए, तोड़िए इसको यहां से। हो गया, ओजोन के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिएगा, ऐसा हो गया। अब क्या OH माइनस से ये आपका क्या बन जाएगा R। क्या OH माइनस से इंट्रामोलिकुलर देगा क्या एल्डोल? बिल्कुल देगा प्यारे बच्चों, ये देगा, बिल्कुल देगा, है ना। तो मतलब ये वाला, तो देखो ये मतलब S को भी बना के दे रहा है, S को भी बना के दे रहा है ना। तो देखो आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा था, P अब कौन सा होगा बेटा? P वाला प्रोडक्ट यही होगा, बिल्कुल। कौन सा वाला होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म तो दे रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला भी दे रहा है, लेकिन जब मैं R को बना रहा हूं, R के बगल पे इसने लिखा था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देना चाहिए उसको, इसका R ये बना, पहले वाले का R ये बना, तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नहीं दे रहा है। लेकिन इस दूसरे वाले का जब मैंने R बनाया तो इसने आगे जब रिएक्शन करोगे तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन ये दे रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। जिस भी स्टूडेंट को 0.1% भी अगर डाउट है तो पूछ लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सोच के पूछो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना। मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब बताओ किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो बोर्ड को जरा बहुत ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ए और बी में फर्स्ट और सेकंड में कैसे डिफरेंस हमने पाया, आपने देख लिया। किसी को भी कोई भी डाउट है पूछो। पूछो, हो गया? सभी के क्लियर है क्या? प्रिया, डाउट है? सर काव्या, अरे क्या बोल रहा हूँ काव्या, डाउट है किसी को भी? किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट है तो बता सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर एग्जामिनेशन में आएगा। जरूर एग्जामिनेशन में आएगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं आराम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज सीखने में आया कि कैसे लॉजिक लगाते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला था इसी पैराग्राफ का, Q और R क्या होगा भाई? जब P ये है तो इसका Q ये है ना, Q ये है। इसने ऑप्शन में Q को दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन में Q को यही बनाया हुआ है। और R क्या होगा? R भी जो है आप जो है
यहाँ पे ये जो इसके ये प्रोडक्ट बनेगा ये बिल्कुल यही है सेम है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल आर भी है। उसके बाद आर के बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का ला दो तो एस बना देना। मैंने नहीं बनाया, मैंने सोचा मुझे लग रहा कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा अपने घर में। चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को जरा सीखिएगा अच्छे से, कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम करने का एक ट्रिक होता है, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट जब आपका क्लियर है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को फिर स्टार्ट करते हैं। फिर अब ज्यादा चैप्टर, सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है आपका, छोटे छोटे चैप्टर हैं। नाइट्रोजन वाला है एक चैप्टर बड़ा, बाकी सारे छोटे। उसके बाद आप पॉलीमर बहुत छोटा है, बायोमोलिक्यूल बहुत छोटा है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बहुत छोटा चैप्टर है। उधर से पहले पार्ट से बस एक सबसे बड़ा चैप्टर है जो 15-20 दिन खाएगा, पी लॉग एलिमेंट। और क्या है सिलेबस में, और क्या है भाई? पहले पार्ट से और कोई चैप्टर शायद नहीं बचा है, पी ब्लॉक के अलावा मुझे तो नहीं लग रहा कोई बचा है, बाकी आपको याद होगा। चैप्टर तो मुझे तो नहीं लग रहा है कौन सा बचा है। टी और एफ ब्लॉक हमने पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है। अच्छा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारे सिलेबस में क्या है, बोर्ड में है तुम्हारे पास, देख लो। अच्छा मेटलर्जी एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, टेंशन नहीं लेने का उसमें, टेंशन नहीं लेने का है उसमें, किसी को देने का है टेंशन। फर्स्ट और सेकंड ये है, आपको इनको एक दूसरे से मिलाना है। ए में ये वाला दिया है, देखिए बी वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सी आपके पास है, और डी आपके पास है इस तरीके से। बी आर है और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ था, इसको लिखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है, और इसके सामने लिखा था उसने क्यू, और इसको लिखा था उसने एलिमिनेशन। मिलाना है कि ए के लिए कौन सा होगा, बी के लिए कौन सा होगा। आर उसने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एस लिखा हुआ था एस्टेरिफिकेशन with acetic anhydride। और एस और टी लिखा था डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये डिहाइड्रोजिनेशन है, एस्टरिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद ऊपर वाला एलिमिनेशन है, और देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखो कैसे करना है, ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, डी का। अब एक ए के चाहे तो ये चारों भी हो सकता है। जी एडवांस का क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे नहीं चलता है इसमें। ए के चाहे तो चारों भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, और एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। बी का चाहे तो ये तीनों भी हो सकता है, या दो भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है।
तो ऐसे चेक करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है जरा सीखने की, जरा कोशिश करो तो 1 मिनट। एसिड वाला चैप्टर कल ही पढ़ाऊंगा। आज हम लोग जरा इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लेते हैं कैसे करना है। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का लॉस। डिहाइड्रोजनेशन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो ये समझ के रहिए कि हाइड्रोजन अगर कहीं से निकल रहा है तो आप बोलेंगे सर इससे डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है।
वाह कितना प्रिया जी, ए वाले का क्या आ रहा है बेटा? प्रिया ए वाले का आंसर क्या आ रहा है? ए वाले का क्या क्या है बोलो प्रिया दर्जी। सर कर रही हूँ अभी, 1 मिनट। एक का तो कर दिया होगा, पहले इसका चेक नहीं किया क्या? इधर सुनो, एक ऑप्शन का मैं करता हूं, बाकी आप देखो फिर। देखो एक ऑप्शन मैं करता हूं। देखो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। देखो चेक करने का तरीका देखो, क्या पी वाले से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई कार्बन एक्स बॉन्ड को अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो मतलब ये इसको निकाल के ऐसा, मतलब कार्बन जो है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, है ना। कार्बन एक्स बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल है, तो मतलब कार्बन एक्स बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन एक्स बॉन्ड है क्या पहले नंबर के कंपाउंड में? इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पे बना रहा हूं मैं इसको, इस ए में क्या कार्बन एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है वो आपको बताना है। यस सर बिल्कुल है, तो मतलब जो ए वाला है वो पी को देगा। समझ रहे हैं क्या? ए वाला जो है पी को देगा। क्या दूसरा चेक करो, एलिमिनेशन को चेक करो। एलिमिनेशन क्यूब पे चेक करो ए वाले को। एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन देगा क्या? हाँ सर बिल्कुल देगा। यहां से यह हाइड्रोजन इधर जाएगा, इसको रिमूव करेगा। सर क्यू भी बिल्कुल होगा इसमें। आया समझ में? क्या बच्चा आर देगा क्या? आर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो वही देते हैं ना, ओनली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। भाई ये कहां से देगा? एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पढ़ाया था? ओनली कार्बोनिल कंपाउंड में। तो इसलिए सर जो आर वाला होगा इसको नहीं देगा ये, ठीक है। क्या ये एस को देगा क्या? एस, एस का मतलब ये होता है देखो एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। देखिए मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब एस्टर कैसे बनेगा भाई? या तो कोई OH कंटेनिंग ग्रुप हो, इस पे रिएक्शन करेगा, इसको बाहर करेगा आर, तो ये कैसे क्या बनाएगा? यहां से देखो ओ आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। अब क्या इसके पास कोई ऐसा ग्रुप है? थोड़े ना है जो अटैक कर देगा, है क्या? आप देखो यार, आप खुद बताओ, है क्या इसके पास कोई ऐसा ग्रुप है? तो आप खुद बताइए कि सर जो है ऐसा है। दिख रहा है प्रिया बेटा? दिख रहा है इसमें? इसमें OH का है या NH2 का है बताओ? NH2 अमाइड बनाता है, एस्टर तो ऑक्सीजन ही बताएगा। अब ये वाला अटैक नहीं करेगा ना, ये कहां से करेगा अटैक? ये तो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। फिर अनस्टेबल थोड़ी ना करना है किसी कंपाउंड को, तो इसलिए ये S नहीं देगा। क्या ये T को देगा क्या? टी, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का लॉस करना। अरे हाँ देगा ना टी को, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन टूटेगा यहां से, एलिमिनेशन तो देगा ही ना, तो इसलिए टी को देगा। तो मतलब इस ए के ऑप्शन कौन कौन से हुए? पहला हुआ बच्चों पी, दूसरा हुआ क्यू, और तीसरा हुआ टी। ए का ऑप्शन ऐसे नहीं मिलता IIT, समझ रहे हैं? हाँ IIT ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत गहराई से नॉलेज होना चाहिए आपको। आओ बी को भी सॉल्व करो क्या? चलो बी को भी करते हैं, बी को भी करता हूं बेटा मैं सॉल्व। चलो बी का देखिए, बी यहाँ पे है, ए के आगे लिख दो, ए के सामने लिख दो। एक तो ये पी देगा, दूसरा क्यू देगा, तीसरा टी देगा, ऐसे। इसको मिटाता हूँ ना क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा क्या है हमारा। चलिए बी को देखिए, ए वाले को देखो। अच्छा बी है ना, पी को चेक करते हैं, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा क्या? ये बिल्कुल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ से पहले ये आएगा, देखो ये आएगा तो इस पे क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। जब पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा और पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा, इसमें अब क्या करेगा न्यूक्लियो, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है ना, ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना, नहीं बन रहा है क्या, तो इसलिए सर ये बिल्कुल देगा। क्लियर हुई बात। आइए, क्या ये एलिमिनेशन देगा, क्या एलिमिनेशन देगा क्या खुशी, एलिमिनेशन कहाँ से दे रहा है यार, ये तो दे ही नहीं रहा। नहीं देगा। हाँ नहीं देगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन का है, बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसलिए बी वाले को भी ये नहीं देगा। क्या क्यू, क्यू क्यू लिखना भूल गया, क्या ये आर देगा, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा क्या खुशी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा क्या, नहीं। नहीं देगा ना, क्योंकि कार्बोनिल और एल्डिहाइड ही तो देता है ओनली, या एसिड देता है, कार्बोनिल एल्डिहाइड और एसिड ही तो देता है, ये तो है ही नहीं। चलिए एस चेक करो, एस बताओ खुशी, क्या ये एस्टरिफिकेशन विद एसिडिक एनहाइड्राइड देगा क्या, शायद देगा। शायद क्या देगा, पता है। ठीक कह रही है, हाँ हाँ शायद देगा ही। ये OH है और सर ये यहाँ ऐसे रिएक्शन करेगा, बस बढ़िया से बना दिया हमने, ये भी तो एस्टर ही है बच्चा, ये भी तो एस्टर ही है, शायद नहीं पक्का देगा सर, समझ रही है। टी वाला देखो भाई, टी वाला देगा क्या, टी वाला तो नहीं दे रहा यार, ये कहीं से दे रहा है क्या, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है क्या कहीं पे, देखो तो एलिमिनेशन वे में क्या कहीं पे हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो टी भी ये नहीं देगा। ठीक है, अब चलो इसके बाद सारा आंसर रहना बताएगी, एक एक करके मैं बता पूछ रहा हूँ यहाँ पे। तो मतलब बी वाला कौन सा देगा, एक पी देगा, दूसरा एस देगा, तीसरा बस, तो बी के सामने क्या लिख दो, पी और एस। ठीक, चलिए अब रहना एक एक करके बेटा मैं पूछूंगा, यहां से बताती रहिए। सी में देखो, सी क्या है भाई, अच्छा पी, क्या सी वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा क्या, रहना सर शायद नहीं दे, नहीं देगा, नहीं दे, कहाँ नहीं देगा ना, क्योंकि कोई बॉन्ड कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या, कार्बोकैटायन दिख रहा है क्या किसी को, इसलिए नहीं देगा ये। क्यू वाला, क्या क्यू देगा क्या, एलिमिनेशन देगा क्या ये, रहना जल्दी आंसर दो, रहना वेट मत कराओ। दूसरी लड़की बोलेगी, विधि पटेल बोलेगी, देगा क्या क्यू, एलिमिनेशन देगा क्या ये वाला, बड़ी अच्छी बात है यार। प्रिया बताएगी, प्रिया भावसार, नहीं देगा सर। एलिमिनेशन नहीं देगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं एलिमिनेशन के लिए। कोई भी कंपाउंड प्यारे बच्चों एलिमिनेशन कब देता है, देखो या तो ये वाला हाइड्रोजन होना चाहिए बीटा, या तो ये वाला हाइड्रोजन, कुछ है ही नहीं ना इसमें, इसमें कहाँ है, कुछ भी है ही नहीं, बेंजीन रिंग कुछ थोड़ी ना कर पाएगा,
इसलिए इसको भी नहीं देगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा रहना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यस देगा ये? सर, है? यस सर। गुड, क्योंकि सर कार्बोनिल है ऑलरेडी, एडिशन तो देगा ही। क्या रहना ये एस्ट्रिफिकेशन देगा क्या? रहना के बाद जिन जिन लड़कियों को मैंने पूछा उनमें से सब में से कोई ना कोई बताओ। हाँ सर। बिल्कुल देगा। अरे एस्ट्रिफिकेशन ये वाला अटैक करेगा ना बच्चा, ये अटैक करेगा यार, एस्टर बनाएगा नहीं क्या, जैसे अल्कोहल ने बनाया था। डिहाइड्रोजनेशन नहीं देगा, हाइड्रोजन काय को निकलेगा, नहीं निकलने का है इसको हाइड्रोजन को। आर और एस इसके आंसर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन, अब मैं इसके बारे में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप घर पे चेक करिए। ये ओनली 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 एक ही रिएक्शन देगा जिसको बोलेंगे पी वाली देगा। पी ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है। घर पे चेक कर लेना, ठीक है। चलो एक जेई मींस 2017 में एक क्वेश्चन आया था, मिटा दो इसको, मिटाओ, बोलो। यस सर। तो एक जेई मींस 2017 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो फिर आपको आपको तो क्या मैं ही खुद सॉल्व करूंगा, टाइम भी हो रहा है क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है टाइम। समय समय बलवान है बच्चों, समझ रहे हैं। समय की अगर पूंछ होती तो जो है आप लोगों को मैं लगा देता उस पूंछ को पकड़ने में। ये कोई फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको आपसे कह रहा है कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाइए तो सेकंड कंपाउंड बनाइए। और फिर इस सेकंड कंपाउंड को ही वो कह रहा था CH3MgBr वाटर H+ से रिएक्शन कराइए तो थर्ड कंपाउंड बनाइए। और उसी को फिर कह रहा है एनहाइड्राइड जिंक Cl2+ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, लुकास रिएजेंट है। और गिब्स लिखा है, गिब्स टर्बिडिटी इमीडिएटली, ऐसा लिखा। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि ल्यूकास रिएजेंट पे मैंने आपको बताया था 3 डिग्री जो है बहुत तेजी से देते हैं। 3 डिग्री जो भी कंपाउंड बनेगा इसकी पहचान है कि 3 डिग्री बहुत तेजी से टर्बिडिटी देता है। ऑप्शन नंबर में लिख देता हूँ, जरा देखिए। तो कंपाउंड फर्स्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहे, कंपाउंड फर्स्ट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है this is the A and this is the B. This is the C and third one is the D, ठीक है ना। अब देखो क्या हो सकता है, C3 सब में C3H6 कंपाउंड फर्स्ट क्या होगा भाई, सब में C3H6Cl2 है तो सब में 3-3 कार्बन है और क्लोरीन भी 2-2 है। कोई भी दिक्कत हमको नहीं है, हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है यहाँ तक पहुंचा है।
और ये एक ही ऑप्शन होगा, कंपाउंड नंबर फर्स्ट को चेक कर लेता है। अगर ये हो गया तो मैं पीछे चेक नहीं करूंगा, आप घर पे करेंगे, और बी हो गया तो फिर मैं आगे चेक नहीं करूंगा। तो कंपाउंड फर्स्ट को जरा देखते हैं। तो कंपाउंड फर्स्ट ऐसा है ना। अगर ये आप KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक्वस KOH का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है कंपैरिजन टू ये, ठीक है ना। OH और ये ऐसा बना है। उसके बाद आप MgBr के साथ रिएक्शन करेंगे, CH3 MgBr के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये आपका क्या बनाएगा, ये देखिए। तो ये यहाँ पे बनाएगा एक्वस KOH के साथ ना। तो अब यहाँ पे ये क्या बना रहा है देखिए, तो ये एक तो CH4 अलग बना देगा प्लस ClOMgBr, ये ऐसा कुछ बना देगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये आपका जो है सेकंड वाला कंपाउंड हो गया और ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला कंपाउंड आपका हो गया, ये थर्ड वाला कंपाउंड हो गया। अब ये आगे रिएक्शन करेगा तो कोई 3 डिग्री कंपाउंड टाइप का बनाएगा क्या, कोई 3 डिग्री बनाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा, ये तो 2 डिग्री बनाएगा जो भी बनाएगा, है ना। एक्चुअली इस पे क्लोरीन लगेगा तो क्लोरीन जो लगेगा वो 2 डिग्री बनेगा, है ना, 3 डिग्री नहीं बनेगा। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा टर्बिडिटी 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री देता है, फिर 1 डिग्री देता है बहुत लेट में। क्या सेकंड वाले से 3 डिग्री बन रहा है क्या, वो चेक करता है, सेकंड वाले कंपाउंड से 3 डिग्री बन रहा है क्या वो चेक करता है। बी वाले को देखिए, बी वाले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, OH माइनस को रिएक्शन कराइए एक्वस, ये Cl हो जाएगा, और इसको फिर आप MgBr के साथ रिएक्शन कराइए। पता नहीं Me माइनस इधर ये हाइड्रोजन चला जाएगा ना, तो ये MEH या CH4 भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको MEH भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है प्लस OMgBr बनता है, ये Cl हो गया, है ना। अब ये Cl हो गया और आगे क्या होगा कि ये आपका थर्ड कंपाउंड बन गया। अब ये अगर आप एनहाइड्राइड Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या 3 डिग्री बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा यार, वो 3 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्बन पे जो भी चार्ज आएगा वो या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। मान के चलो कि अब ये वाला क्लोरीन टूटेगा, Zn इसके साथ रिएक्शन करा के, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा के, तो क्या बनेगा, तो देखिए ऊपर पे क्या O माइनस MgBr है, तो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन क्या है बच्चा, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। क्यों, क्योंकि जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तुरंत इसको दे देगा, ये 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। समझ में आ रही बात क्या है ना, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये लोन पेयर बहुत जल्दी से स्टेबलाइज कर देगा उस पॉजिटिव चार्ज को, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। अब किसी को डाउट है तो वो पूछ लेंगे, किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो मुझे पूछ लें कि सर जो है ये कैसे हुआ, पूछो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है तो। डाउट है खुशी, नो सर। प्रिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। तो ठीक है बच्चों, क्लास को रख देते हैं, कल हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन सॉल्व करवाएंगे, थोड़ा सा पकड़ अच्छी बनाइए, अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है ना, ठीक है।